जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस भी मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। गरम कपड़े पहन कर रखिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए, वरना अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब हो गई तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कौन करेगा हमें। इतना सारा प्यार कौन देगा हमें। इसलिए और हम भी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप सब लोगों को अपना ख्याल रखना है, आप सब लोगों को अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है इस टाइम पर। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, है ना। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है जो आपसे टोटली रेजोनेट होगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, है ना। तो देखिए, इस वक्त जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। किसी अपने ने ही उनके साथ छल किया है। और एक कंडीशन ये है कि जहाँ वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, फाइनेंशियल इशू हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा। किसी ऐसे इंसान ने उनको धोखा दिया है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इस वक्त वो समझ लीजिए एंग्जाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं वो। और ऐसा तो होता ही है, हमें धोखा वही लोग देते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, जिनके बारे में हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होता है कि क्या ये भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वही लोग दिल तोड़ते हैं, वही लोग धोखा देते हैं। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ है। ये बताइए, कहीं आपने तो उनका दिल नहीं तोड़ा। हम आप पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, कहीं आपकी किसी गलती की वजह से उनका हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ है। और अगर ऐसा लगता है आपको कि आपने नहीं किया है, आपके पर्सन ने खुद ही आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपके पर्सन ने खुद ही आपके साथ चीट किया था, आपके पर्सन ने खुद ही आपका दिल तोड़ा था, तो ये समझ लीजिए वो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इस वक्त इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स पता है, जैसे कि फाइनेंशियल इशू इन्हें इतने ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ जहाँ से भी इनकी आय थी, मतलब जहाँ जहाँ से भी इनकी इनकम थी, वो सब रास्ते बंद हो रहे हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था तो यहाँ पर हमें यही दिख रहा है। कंडीशंस बहुत सारी हमें यहाँ दिख रही हैं। फाइनेंशियल इशू इन्हें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखिए, जो इसमें एक कंडीशन और है कि अगर आप इस इंसान का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि इसके साथ ये जो भी हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये सब कुछ क्लियर करके आपके पास आना चाहता है। ये इस एनर्जी में भी है कि ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहता है और आपको जस्टिस देना चाहता है। इसने आपसे जो इतना रूड बिहेव किया, इसने जो झगड़ा किया आपसे, वो सिर्फ इसीलिए किया है। इसने आपका जो प्यार ठुकराया, आपको झूठ बोला, वो सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है।
किसी ने इसके साथ ऐसा धोखा किया है, उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इसीलिए इसने आपके साथ रूड बिहेव किया। मतलब इसने आपका खुद ही हार्ट ब्रेक किया इस तरह से बात करके, क्योंकि इसका दिल खुद ही टूटा हुआ है। तो ये इंसान अब आपसे सॉरी बोलना चाहता है और ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये बताना चाहता है कि वो सब इसने क्यों किया। और देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक तरीके से आप दोनों डिवाइन सोल हैं, समझ रहे हैं, आप दोनों डिवाइन सोल हैं, अनकंडीशनल टाइप का लव है। तो ये पर्सन, इस पर्सन को एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने पर्सन के लिए एक्शन लीजिए। आपने जो किया है वो गलत किया है, तो आप अब अपने पर्सन को जस्टिस दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका पर्सन है, ये बहुत जल्दी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आपके पास आएगा और आपको जस्टिस देगा। देखिए, इसकी तरफ से जो मैसेज आया है, इसकी हमने कहा ना कि इसकी हालत ख़राब है, तो इसकी तरफ से एक मैसेज है कि हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। समझ रहे हैं, ये जैसा चाहता है ये वैसा कर नहीं पा रहा है, और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो ये, और आप भी इसके पास नहीं है, तो वो यही कह रहा है कि हर एक खुशी यूँ फ़र्ज़ निभा कर चली गई, मेरा पता गमों को बता कर चली गई। क्या खूब जानती थी फ़िज़ा घर के रास्ते, क्या खूब जानती थी फ़िज़ा घर के रास्ते, बरसात आके घर को जलाकर चली गई, मेरा पता गमों को बताकर चली गई। तो ये जो पर्सन है ये इसी एनर्जी में है, पेनफुल एनर्जी में है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कंडीशन नंबर 1 ये है कि अगर आपने इस पर्सन को धोखा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा, और ये सोच रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर आपने इसको धोखा नहीं दिया है, इसने आपको धोखा दिया था उल्टा, तो ये समझ लीजिए कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। सब तरफ से इसके लिए पॉजिटिव रास्ते बंद हो चुके हैं, चाहे इसकी आर्थिक स्थिति हो या फिर थर्ड पार्टी के साथ इसका लव रिलेशनशिप हो, वो सारे रास्ते इसके लिए बंद हो चुके हैं। तो उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेस्ड हो रहा है ये, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, आपको छोड़कर किसी और के पास गया था, तो उस पर्सन ने इसको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया है, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। और अब ये आपके साथ अपने रिश्ते सही करने की कोशिश करना चाहता है, अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहता है, समझ रहे हैं। और देखिए, कंडीशन नंबर 3 कि अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ सही है, और इस पर्सन ने किसी वजह से आपके साथ रूड बिहेव किया है, आपको उल्टा सीधा बोला है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर इसने आपको बोला है, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति इस वक्त सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। तो ये अब आपसे सॉरी बोलना चाहता है, ये आपको समझाना चाहता है कि इसने उस वक्त जो आपसे रूड बिहेव किया वो क्यों किया था, ठीक है। अब आप हमें समझाइए कि आपकी कौन सी कंडीशन है, और अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप लोग डिवाइन सोल हैं और आप लोग ज़रूर मिलेंगे, आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे मिलने आएगा, ये पर्सन आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे, है ना। आप वो करिए जो आपका मन कहता है, आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है और पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो देखिए, आपके जो पर्सन हैं, आप लगता है उनसे दूर रहते हैं। हो सकता है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हैं तब भी आप अपने पर्सन से दूर हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आपके पर्सन आपसे दूर हैं। तो आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, समझ रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में इस वक्त ये चल रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब बताइए, गलती किस बात की? गलती इस बात की क्योंकि जो आपके पर्सन है ना, उनका थोड़ा सा नेचर ऐसा है, उनकी बहुत पुरानी सोच है। कैसे कि हर चीज़ को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है, समाज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को सोच समझ कर चलना है। इस टाइप की सोच है आपके पर्सन की। क्योंकि आपके जो पर्सन है, हमें ऐसा लगता है कि उनकी एज आपसे थोड़ी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। और आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, तो शायद पहले आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया था। अगर आप मैरिड हैं तो पहले ये सुन लीजिए, आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया था। इसलिए आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। मतलब आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे थे, आप अपने पर्सन से दूर हो गए। फैमिली इशू आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा था, इसलिए आप लोग दूर हो गए। क्योंकि आपके पर्सन आपको समझते नहीं थे, वो कभी आपका सपोर्ट करते नहीं थे, वो कभी आपके लिए एक्शन लेते नहीं थे। वो हमेशा अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, हमेशा अपनी फैमिली की तरफ से बोलते थे, कभी भी आपकी तरफ से नहीं बोलते थे। आपके लिए कभी भी उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, समझ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, आपने शायद उनसे दूर होने का निर्णय कर लिया। आपने सोच लिया कि आपको इनसे दूर होना है। ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई इंसान अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसके साथ आप कब तक ज़िंदगी जी सकते हैं। तो देखिए, अब आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत था। वो पहले ऐसे थे ना, वो उनकी जो फैमिली वाले थे, अगर आप लोग मैरिड हैं तो किसी बात को लेकर अगर बहस हो रही है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसी की तरफ से कुछ भी नहीं बोलते थे। वो पहले ऐसे नहीं, गैर जिम्मेदार से कोई एक्शन नहीं लेना, चुपचाप पड़े रहना, इस टाइप की एनर्जी में रहते थे। तो अभी आपके पर्सन अपनी उस एनर्जी से निकलकर बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों दूर रहते हैं, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि फिर से हम रिश्ते में सब कुछ सही कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आपके पर्सन फिर से आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। पहले वो इस टाइप के थे कि कोई एक्शन नहीं लेते थे आपके लिए, कभी भी आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे, बहुत पुरानी सोच रखते थे। वो ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे कि किसका सपोर्ट करूं, तो वो कुछ बोलते ही नहीं थे, किसी का सपोर्ट नहीं लेते थे, किसी का सपोर्ट नहीं करते थे। और अगर कभी करते भी थे तो सिर्फ अपनी फैमिली का, आपका नहीं करते थे, समझ रहे हैं। लेकिन आपने जब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तो उन्हें समझ में आया कि वो पूरी ज़िंदगी तो आपके बिना नहीं जी सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आपके लिए एक्शन लेंगे। और हमें तो यहाँ ये दिख रहा है कि अब आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, मतलब वो आपको लेकर कहीं दूर रहना चाहते हैं। वो फैमिली के साथ रहेंगे नहीं तो झगड़े होंगे नहीं, आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं। और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनका रिश्ता पहले जैसा फिर से बेहतर कर दीजिए, समझ रहे हैं। आपने शायद उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है। तो देखिए, उनका मैसेज है आपके लिए, हम सुनाते हैं।
ये कह रहे हैं कि मेरी कोई खता तो साबित कर, मेरी कोई खता तो साबित कर, अगर मैं बुरा हूँ तो बुरा साबित कर। तुझे कितना चाहा है मैंने ये तू क्या जाने, तुझे कितना चाहा है मैंने ये तू क्या जाने। चल मैं बेवफ़ा ही सही, तू अपनी वफ़ा तो साबित कर। समझ रहे हैं? आपके जो पर्सन हैं वो ये कह रहे हैं कि चलो मैंने आपका सपोर्ट नहीं किया, मैं कंफ्यूज रहता था कि मैं किसे चूज़ करूं, आपको या फैमिली को। तो आपको तो समझना चाहिए आपने क्यों छोड़ दिया मुझे ये। और उनका मैसेज है कि एक लास्ट चांस दे दो, एक लास्ट चांस दे दो, इसके बाद कभी चांस मत देना। अगर मैं इस बार आपके सपोर्ट में ना रहूं तो, अगर मैं इस बार वो ना करूं जो आप कहें तो, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हमने वही बताया ना कि कंडीशन थोड़ी ऐसी हो जाती है। और देखिए, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आपके पर्सन फैमिली इशू की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, फैमिली इशू की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी क्लियर नहीं करते थे, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते थे, और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था। तो अब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं। फैमिली इशू था ना, फैमिली को समझा कर ही आपके साथ आना चाहते हैं। और अगर फैमिली नहीं मानती है तो वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। हमें यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए, जब आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, अगर आप अनमैरिड हैं तो समझ रहे हैं, अगर आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है तो आप जब चले गए ना तो वो बहुत रोए आपकी यादों में, और उन्होंने अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा झगड़े भी किए कि आपकी वजह से उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। जो भी वो पहले शेयर नहीं करते थे, मिस्ट्री बना कर रखते थे, आप परेशान होते थे जिन चीज़ों से, अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अब वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे एक बार चांस दो, मुझे एक बार चांस दो, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समझ रहे हैं? तो अगर आपका मन हो तो आप अपने पर्सन को एक बार फिर से चांस दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे, है ना। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन करे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप लोग एक ट्विन सोल जर्नी में हैं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग है, क्योंकि जो पाइल नंबर 3 की रीडिंग है, ये टोटल ट्विन सोल की रीडिंग लग रही है हमें। और देखिए, मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से कभी भी टैरोट रीडिंग नहीं देखता है। मस्कुलाइन कोई पुरुष नहीं है, मस्कुलाइन एक एनर्जी है। वो एक मेल में भी हो सकती है और वो एक फीमेल में भी हो सकती है। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो फेमिनाइन होंगे, तो हम आपको डियर फेमिनाइन बोल सकते हैं। तो देखिए, डियर फेमिनाइन, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल में सबसे पहले ये समझिए कि उनके दिल की हीलिंग हो रही है, उनकी हार्ट हीलिंग हो रही है। उनका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था ना, अब अनब्लॉक हो रहा है, अब वो एक्टिव हो रहा है धीरे 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 धीरे।
पहले ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी में था, डेविल एनर्जी में था, और इसने, ये तो हर किसी को पता होता है मस्कुलाइन का नेचर। जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में हैं उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मस्कुलाइन कैसा है, क्योंकि मोस्टली जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में है ना, 80% लोगों के मस्कुलाइन, 80% लोगों के मस्कुलाइन सेम एनर्जी में है। किस एनर्जी में है? डेविल एनर्जी में है, कार्मिक बर्डन में है, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारे बंधन हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है मस्कुलाइन, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, और फिर भी उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। इस वजह से उसका नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का है। थोड़ी थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाना, गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है उन्हें, गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया था। इसकी भोली सी मासूम शक्ल को देखकर ये नहीं लगता था कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है, और आप तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते ही थे इसके लिए। तो ये जो पर्सन है ना, इस अपने ही धोखे में उलझ कर रह गया। इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं लग रही हमें। पूछिए कैसे? इसलिए क्योंकि जो इंसान डेविल एनर्जी में होता है वो कुछ अच्छा कैसे कर सकता है? वो जब तक पॉजिटिव नहीं होता, जब तक वो अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ता, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? वो कोई पॉजिटिव काम कैसे कर सकता है? लेकिन हमें इधर दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अवेक हो रहा है, समझ रहे हैं? आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर रखा है, ये भी दिख रहा है हमें। तो जब आप इसे छोड़ कर गए ना, तो ये बहुत ज़्यादा, पता है कैसी एनर्जी में हो गया कि कोई नहीं है समझने वाला। एक था वो भी चला गया। जब तक आप इसके साथ रहते हैं ना, तो ये खूब चीटिंग करता है, ये खूब थर्ड पार्टीज़ के पीछे भागता है, खूब रूड बिहेव करता है आपके साथ। लेकिन जब आप चले जाते हैं ना, तो फिर इसकी अकल ठिकाने लग जाती है। तो इसने जो जो धोखे दिए आपको, उन सब के बारे में सोच रहा है, उन सब को भूलना चाहता है कि मैं सब कुछ क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहा है। और आपको लेकर ना इसके दिल में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कैसे कर लिया। पता है, पहले शायद आप इसके सामने रोते होंगे कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, आप ऐसे कहते होंगे कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझसे बात करो। तो ये सोचता होगा कि अच्छा ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये आएगी तो मेरे पास ही। तो आपने जब इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, इसने रूड बिहेव किया आपसे, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, तो इसे अब ये लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। इसे जेलसी भी हो रही है। यहाँ पर इसके जो दिल में बातें चल रही हैं वो यही हैं। इसे सपने आ रहे हैं इस टाइप के कि आप किसी और के साथ हैं। पता है मस्कुलाइन्स की प्रॉब्लम क्या होती है? वो कितनों के साथ रहे उसे लगता है वो सही कर रहा है, लेकिन अगर उसे ज़रा सा भी ये एहसास हुआ ना कि आप किसी और के साथ हैं, बस वहीं पर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और देखिए एंजल्स भी कितना कमाल कर रहे हैं। आपके मस्कुलाइन को एंजल्स सपने दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे कि आप किसी और के साथ हैं। उसे ड्रीम्स आ रहे हैं आपकी कि आप किसी और के साथ हैं, अब आप उसकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए वो ना सोच रहा है कि वो कैसे आपको मनाए, वो कैसे आपको प्रपोज़ करे, वो कैसे आपको समझाए कि बस मुझे मत छोड़ो, आप तो मेरी ज़िंदगी हो। हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत स्लोली आपकी तरफ आना चाहता है और आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। और जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सबको वो भूलना चाहता है, सबको भूलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। देखिए उसे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और देखिए डियर फेमिनाइन, एक बात हम आपको सच बताएं, वाकई फेमिनाइन्स के अलावा मस्कुलाइन को समझने वाला कोई भी नहीं है। सब उसे यूज़ करने वाले हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। उसे अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल लव देने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ आपका ही प्यार है जिसमें कोई कंडीशन नहीं, जिसमें कोई रीज़न नहीं है, जिसमें कोई डिमांड नहीं है।
वरना सब एक बूंद के बदले सागर मांगने का ख्वाब रखते हैं। समझ रहे हैं? सिर्फ आप ही हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं, उसे इतना समझते हैं, बाकी उसे कोई भी समझने वाला नहीं है। इसीलिए तो जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं तब वो थर्ड पार्टीज़ को भी छोड़ देता है और बस आपकी यादों में स्टक हो जाता है। क्योंकि एंजल्स बहुत कमाल कर रहे हैं। एंजल्स उसे ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं कि उसका दिमाग गोल मोल घूमता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए उसका जो मैसेज है आपके लिए, तेरी याद में डूबे रहे हम, तेरी याद में डूबे रहे हम, सारी रात खुद से रूठे रहे हम। हमने कहा ना, ये आपको इतना याद कर रहा है कि अपने आप से ही कहता है कि वो आपको याद नहीं करना चाहता, वो आपको याद नहीं करना चाहता। लेकिन वो जो हार्ट कनेक्शन है, वो जो अनंत जन्मों का रिश्ता है, वो आपको याद नहीं करना चाहता। इसीलिए कह रहा है कि तेरी याद में डूबे रहे हम, सारी रात खुद से, सारी रात खुद से रूठे रहे हम। देखा तो सबने हमें मुस्कुराते हुए, देखा तो सबने हमें मुस्कुराते हुए, पर अंदर ही अंदर टूटे रहे हम। कि इंसान इस टाइप का है ना कि अपना गम किसी को दिखाता नहीं है। समझ रहे हैं? अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं है। और देखिए वो आपको ये समझाना चाहता है कि जिसलिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, वैसा काम मैंने कुछ भी नहीं किया है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब देखिए थर्ड पार्टी के साथ हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी सफाई में आपसे कहना चाहता है कि वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं किसी और के साथ हूँ। ठीक है? तो कह रहा है, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने भी दीवार पक्की कर ली, फासला बढ़ा लिया तुमने, मैंने भी दीवार पक्की कर ली, जरा सी गलतफहमी ने, जरा सी गलतफहमी ने देखो तो कितनी तरक्की कर ली। देखिए हम तो मैसेज निकाल रहे थे, लेकिन अपने आप एक सॉन्ग आ गया है। क्या बात है! मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा मैसेज है, ऐसा सॉन्ग निकला हुआ है। वो है ना, हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। देख लो, अब आप ही देख लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती और ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे। वाह जी वाह! खैर कोई बात नहीं, उसके पास धोखा है, उसके पास चीटिंग है, उसके बाद झूठ है, उसके पास फरेब है, तो वो वही आपको देता है। कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उसके पास नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी बांटता है। पर आप तो फेमिनाइन है ना, आप तो प्यारी सी क्यूटी सी सोल है ना, तो आप वो दीजिए जो आपके पास है। आपके पास प्यार है, आपके पास बहुत सारा केयर है दूसरों के लिए, तो आपके पास जो है आप वो बांट रहे हैं और उसके पास जो है वो बांट रहा है। कोई बात नहीं, अगर ये बात करें ना तो हम ये नहीं कहते कि आप इसके साथ पहले जैसा अटैच्ड हो जाना, लेकिन आप इसे माफ़ कर देना। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा।